मैंने जानबूझकर ज्वेलरी स्टोर की खिड़की तोड़ दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख लें। लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। जल्दी ही पुलिस आ गई। मैंने कोई विरोध नहीं किया बल्कि उनसे विनती की, जल्दी से मुझे गिरफ्तार कर लो। ये सब मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि मैं रिबॉर्न हूँ। पिछली जिंदगी में मुझे कंपनी के सीक्रेट्स चुराने का झूठा इल्जाम लगा था। सोचा था मेरी बेस्ट फ्रेंड और पत्नी मुझे जरूर मानेंगी, लेकिन दोनों मुझे दोषी मान चुकी थी। आखिरकार दिवालिया हुए लोगों ने मुझे बुरी तरह पीट दिया। शायद भगवान ने मुझ पर दया की। जब आंखें खोली तो मैं फ्रेम होने से एक दिन पहले वापस आ गया था। मैंने बदला लेने की कसम खाई, इसलिए जानबूझकर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। लेकिन पुलिस ने मेरी फाइल देखी, पता चला मैं पब्लिक कंपनी का सीटीओ हूँ। साल में $1 मिलियन कमाता हूँ। वे हैरान थे, इतना अमीर आदमी चोरी क्यों करेगा। मैंने कुछ नहीं समझाया, बस कहा मुझे लॉकअप में डाल दो। तभी मेरी पत्नी और सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड आ गए। नुकसान भरने को तैयार थे, लेकिन मैंने समय देखा और मना कर दिया। आज मुझे डिटेन होना ही था। फिर मेरे माता पिता आए। पापा ने अपना हार्ट सर्जरी टाल दिया। माँ रो रो कर पुलिस से विनती करने लगी, लेकिन मैं अड़ा रहा। कानून तोड़ा है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे क्या पता था, उन्होंने पहले ही मेरी जमानत का बंदोबस्त कर रखा था। जैसे ही पुलिस मुझे छोड़ने वाली थी, मैं अचानक टूट पड़ा। हवा में इशारा करते हुए चिल्लाया, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। सुरक्षा के लिए पुलिस ने मेरी रिहाई रोक दी। आखिरकार मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। मैंने सोचा अब सब खत्म। मेंटल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आने के बाद मैं जाने वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, स्पेशल टास्क फोर्स ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। बोले तुमने कंपनी का क्रिटिकल डेटा चुराया है। जल्दी ही पब्लिक इंट्रोगेशन में ले जाया गया। सर्विलांस फुटेज में साफ दिख रहा था मैं डेटा चुरा रहा हूँ। सब मुझे दोषी मान रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल घबराया नहीं था क्योंकि फुटेज का टाइम स्टैम्प आज सुबह 1 बजे का था और कल रात मैं ज्वेलरी स्टोर लूटने के लिए पुलिस कस्टडी में था। लेकिन मेरे दोस्त ने अचानक सवाल किया, शायद तुम किसी तरह बाहर निकल गए होगे। आखिर डेटाबेस सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट से खुलता है। मेरी पत्नी ने भी कहा, हमने तुम्हारी जमानत पहले ही करवा दी थी, तुम कभी भी बाहर आ सकते थे। लेकिन मेरे पास उनके लिए सरप्राइज था। मैंने पिछली रात वाली फीमेल ऑफिसर को बुलाया। उसने गवाही दी। वो पूरी रात पुलिस स्टेशन में था और स्टेशन का सर्विलांस फुटेज भी पेश किया। फिर भी उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की। पूछा, इतने अलिबी पहले से क्यों तैयार किए। शायद ये सब प्लान था। तभी कंपनी का सीईओ इंट्रोगेशन रूम में आया। उसने हाई डेफिनेशन सर्विलांस वीडियो लाया। वीडियो में मैं लिमिटेड एडिशन वॉच पहने था। चेहरा मेकअप के निशानों से भरा था। वो वॉच पूरे शहर में सिर्फ मेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के पास थी। बाद में पुलिस ने उसकी कार में डिस्गाइज्ड मास्क भी ढूंढ लिया। मैंने प्रोस्थेटिक फिंगरप्रिंट निकाला और अपना फोन आसानी से अनलॉक कर दिया। सच आखिरकार सामने आ गया। असली अपराधी मेरी पत्नी और बेस्ट फ्रेंड थे। दरअसल वो और मैं कंपनी में वीपी की पोस्ट के लिए कंपटीशन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा। पकड़े जाने पर दोनों मुझे घूरने लगे। बोले कंपनी के सीक्रेट्स चले गए, तुम्हें जल्दी सजा मिलेगी। लेकिन मैंने पहले ही असली कोर डेटा शिफ्ट कर दिया था। जो उन्होंने चुराया वो सिर्फ फर्जी जानकारी थी। पुलिस उन्हें ले गई। न्याय हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ लिखो।